भी मेरे सामने और आपके सामने वोट डालने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अभी खबर मिल रही है कि उनके कॉन्वॉय पर हमला हो गया है। ये पहली दफा नहीं है। शुभेंदु अधिकारी जब डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए निकलते थे तब भी हमने देखा है कि उनके काफिले पर हमला होता रहा है। नाराजगी में टीएमसी के कार्यकर्ता उनके सामने आते रहे हैं और आज एक बार फिर इस वक्त हम बड़ी खबर अपडेट कर रहे हैं अपने दर्शकों को सामने कि शुभेंदु के काफिले पर हमला हुआ है, तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई है। तस्वीरें भी कुछ देर में हमारे दर्शकों के सामने होगी, लेकिन को भेजा उसको रेस्क्यू करने के लिए। ये लोग मेरा सामने आने के लिए इसका कोई साहस नहीं है। ये सब पाकिस्तानी का काम है। ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है। ये उस बूथ में कुछ वोटर है, खास करके एक समुदाय का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये लेके कर रहा है। इसलिए मैं वो आया, मेरा सामने कुछ नहीं किया। मैं वापस जाने के बाद थोड़ी देर पहले किया। ये आप पूरा देश को जानना चाहिए, पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। ये इस वक्त शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि ये जय बांग्ला जो है वो बंगाल का नारा नहीं है बल्कि बांग्लादेश के लिए नारा लग रहा है। और इस तरीके से सीधे सीधे टीएमसी और ममता बनर्जी पर उन्होंने कटाक्ष किया, सवाल दागे। दरअसल वो बूथों पे जाकर जायजा लेने की कोशिश करे और इसी दौरान कुछ ऐसे लोगों ने उन पर हमला किया। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा क्या, एक बार फिर सुनिए आप। रेस्क्यू करने के लिए ये लोग मेरा सामने आने के लिए इसका कोई साहस नहीं है। ये सब पाकिस्तानी का काम है। ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है। ये उस बूथ में कुछ वोटर है, खास करके एक समुदाय का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये लेके कर रहा है। इसलिए मैं वो आया, मेरा सामने कुछ नहीं किया। मैं वापस जाने के बाद थोड़ी देर पहले। ये आप पूरा देश को जानना चाहिए, पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। जय श्री राम। तो पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है, ये बात आपने सुनी। चूंकि शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर एक बार फिर से हमला हुआ है, क्योंकि एक बार फिर से वो स्थिति उत्पन्न हुई है, लिहाजा वो खासे नाराज है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आज उम्मीद कर रहे थे कि शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हो जाएगा संपन्न, लेकिन बावजूद इसके हालात हमें ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं। 500 से ज्यादा केंद्रीय बलों की कंपनियां इस समय पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर तैनात है। खुद 21 सीटें, जी हाँ 21 कंपनियां। आप सोचिए 21 कंपनियां सिर्फ नंदीग्राम में, महज नंदीग्राम में तैनात की गई है। बावजूद इसके हालात अच्छे नहीं है। हालात यह है कि लगातार हम खबरें सुन रहे हैं कि कहीं हिंसा हो जा रही है, कहीं हंगामा हो जा रहा है, कहीं बवाल हो जा रहा है, तो कहीं हमला कर दिया जा रहा है। बड़ा सवाल यह कि आखिर ये इतिहास कब बदलेगा, कब शांतिपूर्वक चुनाव होंगे पश्चिम बंगाल में? क्या इसी तरीके से स्थिति बनी रहेगी? क्या इसी तरीके से वोटर्स को डराने का, धमकाने का सिलसिला जारी रहेगा? क्योंकि इस बात को समझना होगा और स्वीकार करना होगा कि यदि बाहर बम फोड़े जाएंगे, हिंसा फैलाई जाएगी, तो वोटर्स डरेंगे, वोटर्स अपने घरों से बाहर निकलने में डरेंगे। और जब वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो वोटिंग नहीं करेंगे और ऐसे में वोटिंग परसेंटेज सीधे तौर पर कम हो जाएगा। तो इस बात को बहुत ही ज्यादा गहराई से समझने की जरूरत है और स्वीकारने की जरूरत है कि अब वक्त है बदलाव का। इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए पश्चिम बंगाल की बड़ी खबर पर रिपब्लिक भारत की नजर लगातार बनी हुई है। यहाँ रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।